हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट मूव में। आज हम देखते हैं आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरीके से इंडेक्स मूवमेंट हुआ था। वैसे तो आज फ्राइडे था, बट इट्स लाइक फ्राइडे। तो काफ़ी हर किसी लोगों का एसएल हिट हुआ, जिन्होंने भी कॉल लिया हुआ। अगर कॉल भी लिया हुआ फिर भी एसएल हिट हुआ था, अगर पुट भी लिया है फिर भी एसएल हिट हुआ था। तो आज का कंप्लीट मार्केट साइडवेज था। साइडवेज में था, उसमें थोड़ा मूवमेंट भी था। बट वो फिर से अगर आप देखोगे तो हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं कि आज किस तरीके से मार्केट मूव हुआ था। और जो हमारा सेटअप मैंने बताया हुआ है कि क्या सेटअप आपको वर्क आपका वर्क करता है, तो उस सेटअप में काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। अगर आप देखोगे तो उस सेटअप में भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था, बट अगर हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर चांसेस थे कि ऐसे लेट होने का। तो देखते हैं, आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। आज जैसे कि मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, मार्केट ओपन हुआ तो 35,709 पे, और वहां से सीधा कंटिन्यू नीचे आना शुरू हो गया। तो जैसे यहाँ नीचे आया था, मैंने आपको बोला था कि कभी भी मार्केट पे डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, पहले मार्केट को स्टेबल हो जाने दीजिए। तो मैंने बोला था कि जब 9:15 का जब कैंडल कोई भी ओपन होता है, वो होने के बाद कंप्लीट होने के बाद हम हमें एक उस पर्टिकुलर 9:15 का हाई और लो मार्क कर लेना है। तो हम लोग मार्क कर लेते हैं अभी। ओके, ये हो गया 9:15 की कैंडल का हाई और लो हमने मार्क कर लिया है। तो जैसे आप देखोगे कि 9:15 का ये कैंडल एक अच्छा खासा बड़ा रिन 200 पॉइंट्स का एक रेड रेड कैंडल बना हुआ है निगेटिव साइड में, वहां पे फिर से नीचे आया। फिर से नीचे आने के बाद आपको पता ही है कि जो प्रीवियस डे का लो और हाई मार्क करना है, तो हमने वो भी मार्क करके रखा। तो एग्जैक्टली प्राइस ने अगर 9:25 का आप देखोगे तो इसने इस वाली कैंडल ने उसको ब्रेक करने की कोशिश की थी सपोर्ट को, बट ब्रेक नहीं कर पाया और उसी लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। उसके बाद में फिर से एक नया कैंडल आया 9:30 को, उसने भी वो भी रेड कैंडल बना 21 पॉइंट का। उसने भी क्लोज करने का सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश की, बट ब्रेक नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी 9:35 को। 9:35 का अगर ग्रीन कैंडल आप देखोगे तो वहां पर एक बना था कि इसने ये अब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पर ये कैंडल ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मोस्टली ये हुआ था कि इस वाले कैंडल पे हमारा एंट्री जनरेट हुआ था। 940 की जो कैंडल थी उस कैंडल पे एक एंट्री जनरेट हुआ था। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग 35,400 का अगर कॉल बाय करते थे, तो हमें 35,450 टू 35,590, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का हमें यहाँ पे मूव मिल रहा था। बट यहाँ पर ये भी हुआ था कि जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री नहीं ना लेते हुए इस कैंडल पे एंट्री लेते 9:45 का, तो उन लोगों का एसएल हिट होने के चांसेस थे, क्योंकि 10:10 का कैंडल अगर आप देखोगे तो एक शार्प मूव -86 पॉइंट का नीचे की तरफ आया हुआ है। तो आज का मार्केट पूरा फुल्ली वोलेटाइल था। आज सिर्फ कॉल और पुट साइड के एसएल्स हिट किए गए थे। और मतलब आज के मार्केट में कुछ इतना ट्रेड करने जैसा नहीं था। तो मतलब आज काफ़ी लॉसेस लोगों ने बुक किए होंगे, कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किए होंगे, जो लोग हेजिंग करते हैं। तो हेजिंग वालों के लिए आज अच्छा डे था। और जो लोग सेलिंग करते हैं उनके लिए तो हमेशा सोने पे सुहागा होता है। सेलिंग करने के लिए दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए कैपिटल ज़्यादा लगता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के पास लगता है एक लॉट को सेल करने के लिए। इट्स डिपेंडिंग ऑन कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को आप सेल कर रहे हो। आपका जो भी ट्रेडिंग अकाउंट होगा आप उसमें देख सकते हो कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का अगर ऑप्शन आप सेल करते हो तो आपको टोटल कितना मार्जिन लग रहा है। ओके दोस्तों, इतना ही बोलूँगा कि जितना आपके अकाउंट में पैसा है उतने उसी पे ही ट्रेड कीजिए। किसी से भी प्लेस मत कीजिए कहीं पे भी, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट पे जो आपको आपके ब्रोकर जो प्लेस देते हैं या जो मार्जिन देते हैं एडिशनल मार्जिन चार्जेस लेकर, वो मत यूज़ कीजिए। आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसी पैसे में आप ट्रेड लेके आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी ट्रेडिंग है वो कीजिए, ताकि आपको ये सेफ रहेगा। ठीक है। अब ये देखोगे तो जैसे कि एक सेटअप हम लोग हमारा जो सेटअप है उसी को टेस्ट कर रहे थे, यहाँ से एग्जैक्टली ऊपर गया तो हमें एक थोड़ा सा यहाँ पर मूव मिला है। तो मूव मिलने के बाद मैंने फिर से एक बोला था कि जब भी हमें एक सेकेंड मतलब हाई मिलता है तो हम लोग उस हाई को भी मार्क कर लेंगे। हाई या लो मिलता है तो हमने ये हाई मार्क कर लिया अभी।
अगर ये हाई देखोगे तो इसके बाद में फिर से यहाँ से ये वाला जो फर्स्ट कैंडल था उसका हमने देख लिया कि ये हाई मार्क तुरंत हमने कर लिया 955 को। उसके बाद में अगर 10 AM का अगर कैंडल देखोगे तो एग्जैक्टली उसने इस रेजिस्टेंस से रिवर्स लिया हुआ है। फिर हमें एक चांस था कि इस ये जो डोजी बना है, जो इनडिसीजन कैंडल बना है 10 5 का, यहाँ पर हमें एक एंट्री मिल सकता था पुट साइड। 35,500 का अगर हम लोग पुट बाय करते थे तो यहाँ से एक एक छोटा सा मूव मिला था, जो कि 90 पॉइंट का मूव मिला था एक सिंगल कैंडल में। तो मोस्टली ये क्विक, जो भी लोग जो भी ट्रेडर्स क्विक क्विक प्रॉफिट बुकिंग पे बिलीव करते हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा था। ये अगर यहाँ से ये जाता है तो तुरंत आपको 40-50 पॉइंट का ऑप्शन में मूवमेंट मिला था, और इट कैन बी इजीली इजीली बुक अगर आप क्विक ट्रेडर बुकिंग ट्रेडर पे बिलीव करते हो। नहीं तो अगर आपने यहाँ पे बुक नहीं किया होगा और आपने इस कैंडल का अगर लो ऐसे लगाया था तो एग्जैक्टली ये एसएल यहाँ पर हिट हुआ था। सेम मार्केट नीचे गया, सेम ऊपर गया, फिर से यहाँ से आया तो हमने जो यहाँ पर एक बना के रखा है प्रीवियस डे का जो लो मार्क करके रखा है, मार्केट ने यहाँ पर 12 बजे उसको ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा नीचे आया ऑलमोस्ट। अगर हम देखें तो 61 पॉइंट का निगेटिव कैंडल बना था, 61 पॉइंट का मूव था वो। तुरंत उसी के बाद में अगर आप देखोगे तो 12 बजकर 5 मिनट पे 77 पॉइंट का निगेटिव कैंडल फिर से बना है, और उसने यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस डे का जो लो था उसको भी उसने ब्रेक किया। ये वाला कैंडल जो था ये सेम डे का, आज के डे को 9:15 का कैंडल का जो लो था वो उसने ब्रेक किया, और उसके बाद में प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया। तो अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे फिर से हमें कहीं ना कहीं एंट्री मिला था ये कैंडल पे, या फिर मोस्टली ये ग्रीन कैंडल पे। ये ग्रीन कैंडल भी इसी के नीचे आया था, हमने ये सपोज ये ग्रीन कैंडल भी इसी के नीचे क्लोज हुआ, और फिर आपने देखा कि ये भी, तो ये कैंडल पे अगर आप एंट्री लेते थे, जो कि कॉल साइड अगर आप एंट्री लेते थे 35,300 का कॉल अगर बाय करते थे, तो यहाँ से आपको, और एसएल इस कैंडल का लो या फिर ये कैंडल का लो, तो फिर भी आपका एसएल हिट तो नहीं हुआ था यहाँ पे, बट आपको यहाँ से एक मूव मिला था। अगर एंट्री आप यहाँ पर लेते थे 35,370 पे, तो फिर भी आपको 35,470, मतलब फिर से 100 पॉइंट का एक मूव मिला था। और अगर आप यहाँ पर मूव बुक नहीं कर पाए थे तो तुरंत आपका यहाँ पर इसे हिट हुआ था। तो दोस्तों जब साइडवेज मार्केट हो तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो भी आपके पास आप ट्रेड ले रहे हो, तो साइडवेज मार्केट में आपका 20-30 पॉइंट का जितना भी मूवमेंट मिले आप आपका प्रॉफिट बुक करते जाइए, या फिर आप हेजिंग कीजिए। हेजिंग आपको अगर पता नहीं हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हेजिंग पे भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको सीखना है तो आप डेफिनेटली हमें टेलीग्राम चैनल पे अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पास बेसिक्स और एडवांस सब कोर्सेस है, तो हम लोग आपको उसमें सिखाएंगे कि ऑप्शंस क्या होता है, हेजिंग क्या होती है, और कितने मार्जिन हम लोग किस तरीके से सेव कर पाते हैं। यहाँ से आप फिर से अगर देखोगे तो आगे जाके एक एक मूवमेंट मिला है। तो आज का डे काफी एक फ्राइडे टाइप था, नॉट अ फ्राइडे, इट्स अ फ्राइडे था। तो पूरा फ्राई कर दिया आज ट्रेडर्स लोगों को। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर हर कोई सोच रहा था कि यहाँ पर अभी पुट साइड जाएगा, मतलब और नीचे मार्केट जाएगा, बट एग्जैक्टली लास्ट लास्ट 15 मिनट में मार्केट ने पूरा सडन मूव चेंज कर दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हर कोई सोच रहा था कि यहाँ पर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, बट इस कैंडल ने 3:15 का कैंडल और 3:20 का कैंडल, मतलब ये 10 मिनट के कैंडल ने पूरा गेम पलट दिया। और जिन लोगों ने भी यहाँ पर अगर पुट बाय किया था तो उनका एसएल हिट हो गया था। तो मैंने भी यहाँ पर एक पुट बाय किया था जो कि बीटीएसटी के लिए था, बट एग्जैक्टली मार्केट लास्ट 10 मिनट्स में रिवर्स हो गया, और उसने मेरा जो भी एसएल था वो हिट करवा दिया। सो मार्केट में ट्रेंडिंग चेंज होता है, चीज़ें हमें हमेशा हमारा सेटअप वर्क करता है डेफिनेटली, पर हर कोई मार्केट में आपको ये नहीं बताएगा कि 100% सेटअप वर्क करता है। हमारा जो भी सेटअप है या फिर जो भी स्ट्रेटेजीज है, एनालिसिस है, ये सब हम लोग एक बेस पे, एक चार्ट बेसिस पे करते हैं। मार्केट में जब भी नए 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 ट्रेडर्स आते हैं या फिर बड़े ट्रेडर्स जब एंट्री करते हैं
तब वहाँ पे मार्केट का ये सडन मूव हो सकता है। या फिर यहाँ पर कुछ न्यूज़ आया था, आई हैवंट सीन एनी न्यूज़ की, बट चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर कुछ न्यूज़ आया होगा तो उसी की वजह से भी ये मूवमेंट आखिरी 10 मिनट में हुआ था। तो आओ दोस्तों देखते हैं कि ये तो आज का मूवमेंट मिल गया था। आई होप कि आप लोगों ने प्रॉफिट किया रहेगा या फिर कुछ लोगों का एसएल भी हिट हुआ रहेगा। तो देखते हैं कि कल मार्केट किस तरीके पे जा सकता है, मतलब बैंक निफ्टी क्या मूवमेंट दे सकता है। तो आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी का 1520 पे जो क्लोजिंग था वो 35,570 था। लेकिन उसके बाद में बैंक निफ्टी ने ये जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट प्राइस ऑलमोस्ट 330 को जो सेटलमेंट हुआ था वो 35,400 पे सेटल हुआ है। तो यहाँ पर अगर कल मार्केट बैंक निफ्टी ओपन, सॉरी सैटरडे और संडे मार्केट तो बंद है, तो मंडे को मार्केट अगर खुलता है तो इन 2 दिनों में क्या अगर न्यूज़ आता है, पॉजिटिव न्यूज़ आता है, तो मंडे कैन मार्केट कैन बी ओपन विद गैप अप। बट वो बाद में देखेंगे। अगर पहले ये देखते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो क्या होगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो देखिए 35,400 का एक सपोर्ट मिलता है, और 35,480 का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है, और 35,388 का एक रेजिस्टेंस मिलता है, सॉरी एक सपोर्ट मिलता है। 35,480 ये रेजिस्टेंस, और 35,388 ये एक सपोर्ट। तो मार्केट अगर यहाँ खुलता है तो 35,480 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको 35,600 तक का एक मूव अच्छा खासा मिल सकता है। मार्केट अगर यहाँ फ्लैट खुलता है और नीचे 35,388 अगर ब्रेक करता है तो ये 35,200 का एक मूवमेंट आपको मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखिए कि मार्केट किस तरीके से, बस ये दो लाइन मार्क कर लीजिएगा। ये दो लाइन का अगर फ्लैट खुलना चाहिए मंडे को मार्केट, अगर मंडे को मार्केट फ्लैट खुलता है तो इस लेवल्स को देखिए। अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ अगर गैप अप खुलता है उसके बाद में देखिए कि 35,600 ब्रेक करता है क्या। अगर 35,600 ब्रेक करता है तो 35,700 का मूवमेंट इजीली आ सकता है। और अगर 35,600 ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ से वो वापस रिवर्स 35,400 इज अ फर्स्ट सपोर्ट, और उसके बाद में 35,388 इज अ सेकेंड सपोर्ट। तो इस तरीके से मार्केट मूव होता है और प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं। तो हमेशा मार्केट ओपन होने दीजिए 9:15 को, जैसे ओपन होता है उसके बाद में उसकी 9:15 की जो फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है उसका मुंह देखिए, उसके हाई लो मार्क कीजिए, और ये पता कीजिए, ये समझिए कि हमारे जो सपोर्टर रेजिस्टेंस बना के रखे हैं वो वहां पर प्राइस टच कर रहा है या ब्रेक कर रहा है। दोस्तों हमेशा अगर ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे तो ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे तो आपको काफी अच्छा मूव मिल सकता है। सो आइए देखते हैं अभी निफ्टी का क्या मूवमेंट था। ओके, सो निफ्टी निफ्टी ने काफी अच्छा एक हमें मूव दिखाया था। अगर आप देखोगे तो मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग प्रीवियस डे का लो हाई मार्क कर लीजिए, जो कि आपको चार्ट पे दिख रहा होगा। निफ्टी का सेम सेम 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट बना के रखा है। हमने हाई और लो प्रीवियस डे का मार्क करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप सेम देख रहे हो कि 9:15 को कैंडल आज ओपन हुआ, जो मार्केट ओपन हुआ 17,295 पे, एग्जैक्टली जो हमारा प्रीवियस डे का हाई था। वही वही से मार्केट रिवर्स हो चुका, वही से ये बड़ा कैंडल बना, 73 पॉइंट का निगेटिव कैंडल बना, जिसने नीचे जाके एक बड़ा सा मूव दिया। अगर आप क्विक ट्रेडर्स हो तो आपको ये यहाँ पर तुरंत आप एक एंट्री जनरेट कर सकते थे, क्योंकि ये बड़ा कैंडल एग्जैक्टली हमारा जो प्रीवियस डे का हाई था उसके नीचे ओपन होके वहां से नीचे आना शुरू हुआ। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते थे 17,300 का पुट बाय करते थे, और इसी कैंडल का ओपनिंग कैंडल का ही अगर जो हाई था उसका एसएल लगा देते थे तो यहाँ पर आपको एक काफी अच्छा मूवमेंट मिल सकता था। बट दोस्तों जैसे कि कहा था कि 9:15 को मार्केट ओपन होते से ही ट्रेड में एंट्री मत कीजिएगा। वहां पर मार्केट की कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं और वही इम्पैक्ट होता है। तो यही हुआ कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बट गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया और तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गया। और वहां पर आप देख रहे हो जब बड़ा गैप डाउन होता है, जब काफी बड़ा फॉल हो जाता है उसके बाद में मार्केट साइडवेज चलना ये तो कंफर्म्ड है, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। उस मूवमेंट को थोड़ा सा कैरी करना होता है और उसके बाद में फिर धीरे धीरे हमें मूव मिल सकता है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैंडल नीचे आई और यहाँ पर हमारा जो प्रीवियस डे का लो था, एग्जैक्टली प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया 935 की कैंडल। अगर आप देखोगे इससे पहले वाला जो भी कैंडल्स है 925 930 का, एग्जैक्टली उन्होंने जो सपोर्ट था वहां से रिवर्स उसी के ऊपर क्लोज दिया है। और ये वाला जो कैंडल था 935, उसने उसी ग्रीन में उसी कैंडल के ऊपर क्लोज दिया है। फिर हमारा कॉल जनरेट हुआ था 17,200 का कॉल, या फिर 17,100 का कॉल अगर बाई करते थे तो यहाँ से मूवमेंट था आपका 17,180 से लेकर 17,240, सो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का स्पॉट प्राइस पे और ऑप्शन पे आपको 30 से 40 पॉइंट का मूवमेंट मिला था। बट अगर यहाँ पे आप फिर से देख रहे हो तो मैंने जैसे बोला कि हमें जो भी एक नया लो या हाई बनता है उसको मार्क कर लेना, तो हम यहाँ पर ये मार्क कर लेते हैं। और अब देखिए अगर यहाँ पर ये जो एक लो बना है जो कि इनडिसीजन कैंडल बना है, काफी वीक जैसा बना है, एक ऊपर गया बट उसका क्लोजिंग काफी नीचे आया, मतलब ओपनिंग ओपन हुआ था 17,231.50 पे और क्लोज हुआ 17,232.05 पे, मतलब अप्रोक्सीमेटली ओपन और क्लोज एट सेम प्राइस। तो यहीं पर दिखता है कि यहाँ पर एक पुट साइड जाने का एक यहाँ पर एक असर बना था, और जो कि हमें दर्शाता है अगर आप यहाँ पर 17,200 का अगर पुट बाय करते थे या फिर 17,300 का पुट बाय करते थे, तो फिर भी आपको एक 17,230 से 17,170, सो सेम लाइक 40-50 पॉइंट का एक मूवमेंट मिल सकता था। तो यहीं पर आप देख रहे हो कि एक मूवमेंट मिला, आपने एंट्री ली, यहाँ पर मार्केट काफी साइडवेज चला, जो आपका प्रीवियस डे का लो था उसी के पास में ट्रेड मार्केट सस्टेन कर रहा था, और एग्जैक्टली 12 बजे उसने जो हमारा प्रीवियस डे का लो था उसको ब्रेक किया। उसको ब्रेक किया, आपका एंट्री यहाँ पर था इस कैंडल पे या फिर समझो इस कैंडल पे, अगर आपका 17,220 के कैंडल पे अगर एंट्री था तो फिर भी आपको यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर मिला था। चलो ठीक है, इसने एक इसको ब्रेक किया, वापस नीचे आया, और इसके बाद में फिर से इस प्राइस में मार्केट सस्टेन करके फिर से उसने थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव किया। और आप देखोगे कि जो हमारा प्रीवियस डे का लो हमने मार्क करके रखा है, मार्केट एग्जैक्टली वहां से रिवर्स हुआ, एग्जैक्टली वहां से रिवर्स हुआ। यहाँ पर भी देखोगे 255 का कैंडल उसने भी टेस्ट किया हमारा जो प्रीवियस डे का सपोर्ट था, और वो सपोर्ट टेस्ट करके फिर से मार्केट ऊपर गया हुआ है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करना है, कुछ भी यूज नहीं करना है, हमें बस प्रीवियस डे का लास्ट टू प्रीवियस डेज का हाई और लो मार्क कर लेना है, और हमारा जो भी करंट डे में जो 9:15 का जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है उसका हाई और लो ब्रेक मार्क कर लीजिए, और बस उसी पे आपको ट्रेडिंग करनी है। तो ये सेटअप आपको अच्छा लगा, मैं और नए सेटअप्स पे आऊँगा जो कि आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कौन अलग अलग सेटअप्स कैसे यूज़ करते हैं। बट हमेशा दोस्तों ये ध्यान रखिए, एक सेटअप अगर आपका काम करता हो 80% भी काम करता है, फिर भी आपका मंथ मंथ एंड या फिर वीक एंड तक का आपका अकाउंट हमेशा ग्रीन में रहेगा। तो देखते हैं कि अभी निफ्टी 50 मंडे को क्या मूवमेंट दे सकती है। तो निफ्टी 50 अगर हमें एक रेंज मिल गया है 17,176 टू 17,088 का, तो इस रेंज में निफ्टी ट्रैवल कर सकता है जैसे यहाँ पर ट्रैवल किया। सेम मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर गैप यहाँ खुलता है थोड़ा सा फ्लैट नियर बाय, तो फिर भी यहाँ पर वो ट्रेंड मूवमेंट हो सकती है। और अगर 17,170 तो वेट कीजिए 17,176 को ब्रेक करने का, अगर इसको ब्रेक करता तो यहाँ से आपको 17,250 तक का एक मूवमेंट मिलेगा, उसको भी ब्रेक करता तो 17,293 को मूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आपका एक ट्रेंड अप ट्रेंड जाने की कोशिश बन सकती है। यहाँ पर अगर आपका मार्केट खुलता है फ्लैट तो वेट कीजिए, वो कहा जा रहा है अगर नीचे की तरफ गया, उसने अगर ये जो हमारा प्रीवियस डे का सपोर्ट है अगर यहाँ पर टेस्ट किया, और सेम हमारा अगर बाइंग सेटअप बनता है तो यहाँ पर आप 17,000 का एक कॉल बाय कर सकते हो, जो कि आपको एक 17,088 से 17,180 का मतलब 100 पॉइंट का एक मूवमेंट दे सकता है। बट अगर वो इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि क्या ओके, इसको अगर ब्रेक करता है तो हमारा 17,000 एक
नेक्स्ट सपोर्ट है जहां तक हमें एक मूवमेंट फिर से जो 80 पॉइंट्स का एक मूवमेंट हमें मिल सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सेटअप अच्छा लगा हो, आप इसको आपके रेगुलर ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको और कोई नए सेटअप्स चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस तरीके से और सेटअप चाहिए। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर ना हो के अगर आप जॉब 9 to 5 जॉब वाले हो या फिर आप जॉब के टाइम में अगर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो तो फिर भी उसमें भी हमारे पास सेटअप्स है कि आप क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करें जो कि आपको कंटिन्यू स्क्रीन पे बैठे रहना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे भी हमारे पास सेटअप्स है, मैं धीरे धीरे वो सेटअप्स भी रिवील करूंगा। बट मुझे आपकी तरफ से भी कुछ कमेंट्स चाहिए ताकि मुझे पता चले कि लोग मेरे इन वीडियो को लोगों को अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। और ओके, थैंक यू दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का दिन आपके लिए अच्छा हो, आपके सेल्स अगर हिट भी हुए तो आपके लॉसेस ज़्यादा नहीं होंगे। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड डे, हैव अ सेफ डे।